बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैसे करेगी कमाल। तेजस्वी यादव के दावे से एनडीए में मचेगा भूचाल। आरजेडी के बदलो बिहार सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने आगामी चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई और गरीबी के लिए हमला बोला। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आज 24 नवंबर बदलो बिहार कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में एनडीए की करारी हार हुई है, बिहार में भी बदलाव होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार में एक इंजन। तेजस्वी यादव को बीजेपी ने एनडीए में बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को एनडीए में आने का न्योता देते हुए कहा है कि एक हो जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। बिहार उपचुनाव में हुआ सुपड़ा साफ, फिर भी तेजस्वी बोले 2025 में नहीं बनने देंगे एनडीए की सरकार। उपचुनाव में आरजेडी का परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण दरक गया तो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों ने भी बिल्कुल ही किनारा कर लिया। उपचुनाव में मेरी हार के बावजूद तेजस्वी ने कहा कि हम 2025 में एनडीए की सरकार। सीएम नीतीश कुमार अपने पीएसओ परमवीर के बेटे के लग्न समारोह में शामिल होने के लिए रेवाड़ी पहुंचे थे। उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे निशांत कुमार के साथ हरियाणा के रेवाड़ी शहर पहुंचे। वे रेवाड़ी के भुरथल गांव में पीएसओ परमवीर के बेटे के लग्न समारोह में पहुंचे थे। गांव के पंचायत घर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम ने पीएसओ परमवीर के परिवार को बधाई दी और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। आज वे और उनके पिताजी यहां कार्यक्रम में आए हैं। सभी ने जो आदर सत्कार किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। बता दें कि इससे पहले 2008 में सीएम नीतीश कुमार रेवाड़ी पहुंचे थे। बिहार पॉलिटिक्स। भारत चीन बॉर्डर पर नया पेट्रोलिंग सिस्टम। आतंकी पन्नू की इंडियन फ्लाइट्स में ब्लास्ट की धमकी। सोना पहली बार RS-78। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, सीएम नीतीश निकालने जा रहे बड़ी बहाली। पटना जू को लेकर भी लिया अहम निर्णय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच में 15 पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी किया है। साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना जू में एक बार फिर टॉय ट्रेन चलाने। सीएम नीतीश कुमार अपने पीएसओ परमवीर के बेटे के लग्न समारोह में शामिल होने के लिए रेवाड़ी पहुंचे थे। उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे निशांत कुमार के साथ हरियाणा के रेवाड़ी शहर पहुंचे। वे रेवाड़ी के भुरथल गांव में पीएसओ परमवीर के बेटे के लग्न समारोह में पहुंचे थे। गांव के पंचायत घर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम ने पीएसओ परमवीर के परिवार को बधाई दी और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। आज वे और उनके पिताजी यहां कार्यक्रम में आए हैं। सभी ने जो आदर सत्कार किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। बता दें कि इससे पहले 2008 में सीएम नीतीश कुमार रेवाड़ी पहुंचे थे। बिहार पॉलिटिक्स। जमुई से आज पीएम मोदी साधेंगे झारखंड महाराष्ट्र। 6,640 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी बिहार के जमुई से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। झारखंड के पड़ोसी जिले जमुई की धरती से प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करेंगे। जनजातीय समुदायों के समृद्ध इतिहास और धरोहर को संरक्षित करने के लिए 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से झारखंड एवं महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों को साधेंगे। केंद्र सरकार की ओर से जमुई जिले के खैरा प्रखंड स्थित बल्लोपुर गांव में जनजातीय गौरव दिवस समारोह संभवतः
इसी दूरगामी लक्ष्य को लेकर संपन्न होने जा रहा है। पीएम मोदी बिहार के जमुई से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। झारखंड के पड़ोसी जिले जमुई की धरती से प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत। तेजस्वी को अपने वोट की चिंता बिहार के उपचुनाव में कमाल हो रहा है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने राजद और जदयू दोनों की नींद उड़ाई है। दोनों को अपने कोर वोट की चिंता सता रही है। असल में इस साल लोकसभा चुनाव में बिहार में एक ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें जातियों ने पार्टी का खूंटा तोड़ दिया। कम से कम 6 सीटों पर यादवों ने भाजपा को वोट दिया, तो 4 सीटों पर भूमिहारों ने राजद और कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। नीतीश और भाजपा का लवकुश समीकरण भी बिखर गया और कम से कम 5 सीटों पर कुशवाहा मतदाताओं ने भाजपा और जदयू को छोड़कर राजद, कांग्रेस या सीपीआई माले को वोट दिया। कम से कम 4 सीटों पर वैश्यों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपनी जाति का उम्मीदवार जिताने के लिए राजद और यहां तक कि माले के उम्मीदवार को भी वोट किया। यह ट्रेंड विधानसभा की 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भी दिख रहा है। बिहार की 4 सीटों में रामगढ़ की सीट प्रतिष्ठा की है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद बन जाने से यह सीट खाली हुई है, लेकिन इस सीट पर राजद के पुराने नेता अंबिका यादव के बेटे विनोद यादव बसपा से लड़ रहे हैं। रामगढ़ के यादव एकमुश्त वोट उनको दे रहे हैं। इसी तरह बेलागंज सीट पर राजद के बाहुबली और अब जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां जदयू ने बिंदी यादव की। खबरों के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि पीएम मोदी आज 5 दिवसीय यात्रा के पहले दिन नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। यह यात्रा अहम इसलिए है क्योंकि करीब 17 वर्ष बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा है। यहां पीएम मोदी राजधानी अबुजा पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी नाइजीरिया में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी ब्राजील में होने वाले G20 समिट में हिस्सा लेंगे और फिर गुयाना का भी दौरा करेंगे। वहीं देश की बात करें तो झारखंड और महाराष्ट्र में जारी विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं, क्योंकि सोमवार शाम 5 बजे विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा। इसके चलते बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, एनसीपी, शिवसेना समेत सभी राजनीतिक दल आखिरी दौर में अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक रहे हैं, जिससे 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले उनके पक्ष में माहौल बन सके।